दोस्तों, मैं जितने भी वीडियोस लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, जो कोशिश करता हूं आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की, और कोशिश करता हूं कि मैं आपको, जो भी कोई नए वकील साहब हैं, अभी उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम उनको हो रही है, उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप बहुत अच्छे वकील बन पाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स अब तक मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें भी बताई हैं, कैसे केस को लड़ा जाता है, और कोशिश करता हूं हमेशा और अच्छी वीडियोस लेकर आने की, और हमेशा इंतजार करता हूं आपके व्हाट्सएप का या फिर कमेंट का कि आप कुछ मुझसे सवाल पूछें, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि सर, हमने पहले वकालत की थी कि हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, अब हमें काफी नॉलेज तो है बट अब हम कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो क्या टिप्स आप देना चाहोगे। तो कुछ टिप्स मैं आज आपको दूंगा, 5-6 टिप्स, और कोशिश करूंगा बताने की कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे से वकालत सीख पाओगे। क्योंकि दोस्तों, वकील बनना, एडवोकेट बनना, लर्नेट लगवाना नाम के आगे, विद्वान लगवाना, विद्वान अधिवक्ता, लर्नेट काउंसिल, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा, हम बोले, डिग्निटी वाली एक बात होती है, बहुत ही ज्यादा इज्जत वाला पेशा है हमारा ये, और इस डिग्निटी को हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान आप तभी रख पाएंगे जब आपको पता होगा कितने स्ट्रगल से आप सीख कर आए हैं। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि जहां मैं बैठ रहा हूं, उठ बैठ रहा हूं, ये लोग सही नहीं, या फिर बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, या फिर अपने प्रोफेशन का मिसयूज कर रहे हैं, तो वहां से तो आपको कट लेना चाहिए, वहां आपको ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको बताऊंगा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या फिर आप पर कोई मुकदमा हुआ है, केस हुआ है, तो वीडियो आपके भी बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें और समझें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में भी, ताकि वो भी इससे हेल्प ले सके। सबसे पहली बात, एक वकील के लिए हम्बल होना बहुत जरूरी है। हम्बल और पोलाइट बहुत जरूरी है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, बेचारा पहले से ही परेशान है। क्यों परेशान है? मान लीजिए किसी का हस्बैंड जेल में है पिछले लगभग 5-7 महीनों से, वो इतनी परेशान है, कई बार उसने बेल लगवाई, पैसे खत्म हो गए, सामान भी बेच दिया, गहने बेच दिए, अब तक बेचारी भी कुछ कर नहीं पा रही है। वो आपके पास आए और आपने उसको बहुत डरा दिया कि नहीं, अब तो बेल होगी ही नहीं, फांसी होगी, सजा होगी, उम्र कैद होगी, फलाना होगा, ढिकड़ाना होगा। ऐसा करते हैं कई बार वकील साहब केस को लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस क्लाइंट को हकीकत बताओ, सच बताओ कि क्यों बेल नहीं हो रही है, और अगर आपके बस की नहीं है ना, तो अपने सीनियर से मिलवाओ। हम्बल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसकी जगह पर अपने आप को नहीं रखोगे ना दोस्तों, तब तक आप उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स है उन्हें नहीं समझ पाओगे। एक वकील को ना सामने वाले का दर्द समझना चाहिए, एक वकील को उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, वो किन किन हालातों में अपने केस को लड़वा रही है, या किन हालातों में एक पेरेंट्स, मतलब फादर, पैसे लेकर आ रहा है। कई लोगों की सैलरी होती है 10, 12, 15 हजार, लाखों रुपए हम लोग फीस मांगते हैं। वो ठीक है, फीस मांगने में कोई मनाही नहीं है, कहीं पर स्पेसिफिक नहीं है इतनी फीस मांगोगे, पर फीस मांग रहे हो तो कम से कम काम भी करके देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेरी मदर एक बात बोलती थी, मम्मी मेरी बोलती थी, वो बोलते थे कि बेटा, अगर आपने किसी का काम नहीं किया और पैसा आपने ले लिया और उसने बद्दुआ दी, आपको बद्दुआ जरूर लगेगी, आप बचोगे नहीं। और अगर आपने पैसा लिया, आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी। तो अपने दिल से बहुत अच्छे से आप काम करें, और स्ट्रगल तो है ही, और मतलब मेहनत जो हम करते हैं, कभी बेल होती है, कभी नहीं होती है, कभी मुंह लटकाए कोर्ट से आते हैं, कभी बहुत चौड़े होकर आते हैं। तो माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पक पक व्यारे, दंगल दंगल, ये बातें मत भूलो। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बार बार अपने केस को प्रेजेंट करने जाओगे, कभी जीतोगे, कभी हारोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर वकील कभी भी हारता नहीं है, जीतता है या सीखता है, हमेशा बोलता हूं। तो जो पहली बात आपको मैंने बताई, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात, किसी भी वकील साहब के लिए बहुत जरूरी है, वो बोलते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या है? आप जूनियर हो, किसी भी वकील साहब के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो, सीखने के लिए आप गए हो, एसोसिएट हो आप, मैं जूनियर नहीं बोलता, मैं एसोसिएट बोलता हूं। जूनियर नहीं हो आप, एसोसिएट हो, आप सीखने गए हो। अब कोर्ट का टाइम 10 बजे, आपके सीनियर हमेशा पहुंच जाते हैं 10 बजे, आप आते हो 10:15 बजे, आप आते हो 10:30 बजे। मेरे साथ भी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया कि मुझे भी सीखना है, और हमेशा वो कोर्ट में कितने बजे आते हैं? 10:15, 10:30, जब तक काफी काम निकल चुके होते हैं। तो सीखने में जो स्पीड आनी चाहिए ऑन टाइम एक व्यक्ति की, जो सीखेगा 1 साल के अंदर, वो आदमी सीखेगा 2.5 साल के अंदर। आप कितने ही चतुर सही, बट कई बार आप कुछ चीजें ऐसी मिस कर देते हो जो सीखनी चाहिए थी।
और जहां तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं शायद पहुंच भी जाएगी अगर मेरी वीडियो देखेंगे। तो ऑन टाइम होना बहुत जरूरी है। कई बार आप देखते हो आपके वकील साहब कोर्ट में लेट आते हैं, वकील साहब पे और भी बहुत सारे केस होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। पर अगर आपका केस खराब होता जा रहा है तो एक बात अलग है, वकील साहब बदल दो। पर अगर वो लेट आ रहे फिर भी केस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप कोई भी जो नए वकील साहब हैं, अभी वकालत शुरू की है, ऑन टाइम होना बहुत जरूरी है। 10 बजे छोड़ो, 9:45 कोर्ट में पहुंच जाओ। कई सारे कोर्ट में मैंने देखा है मैटर कभी भी लगवा लेते हैं। आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक मैटर लगते हैं। पर अगर आप पंचुअल बनोगे ना दोस्त, पंचुअल बनते हो तो पंचुअलिटी से बहुत कुछ सीखते हो और आपके काम में वो धार आती है ना कि दोस्तों फिर कहने ही क्या है। तो पंचुअल रहेंगे, ज्यादा अच्छी बात है। अब अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं, तीसरे पॉइंट की, प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर किस चीज के लिए रहें? मान लीजिए केस है, आपके पास एक मर्डर केस आया वकील साहब के पास। मैं आज के चलो केस की बात करता हूं। आज का एक केस था हमारा मर्डर केस का, जिसके अंदर की एक क्लाइंट है, उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो 2 लोग थे, एक ने गोली मारी छाती में और दूसरे ने चाकुओं से वार किया। ये उसके ऊपर एलिगेशन है। उसने किया नहीं किया वो बात की बात है, वो जज साहब डिसाइड करेंगे। अपराध है, आगे जाकर कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, बात की बात है। उसमें 2-3 गवाह हॉस्टाइल भी हो चुके हैं। अब उसमें क्या था, बेल लगा रखी थी, बेल पर एक आर्ग्यूमेंट था और अभी हम उस केस के अंदर अपॉइंट हुए थे। मैं केस को पूरा पढ़ के गया था। अब जाकर एकदम से मैंने वहां पे बोला कि फटाफट से ना इनका अरेस्ट मेमो निकालो, अरेस्ट मेमो निकालो। तो जो चार्जशीट थी ना, उसमें जो जूनियर जिनको फाइल दी हुई थी, कि हमारे ऑफिस में एक केस की 2-3 फाइलें बनती हैं, जूनियर के पास भी होती है, वो भी पढ़ के आते हैं। तो 2 जूनियर को कहा, दोनों को ही नहीं पता था अरेस्ट मेमो कौन से पेज पर है। फिर मैंने उनसे बोला चलो छोड़ दो, आप उसकी गवाही निकालो, 161 निकालो, वो नहीं निकाल पाए। तो ये प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो केस के लिए, आप नए वकील साहब हो, अभी आप सीख रहे हो, प्रिपेयर्ड नहीं हो, केस को पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो उस केस को तो आपके सीनियर नहीं पढ़ा है, जबकि वो ज्यादा बिजी हैं, तो उस केस को आप क्यों नहीं पढ़ते हो? और अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो क्यों कर रहे हो वकालत आप? दोस्तों वकालत तो पढ़ने की चीज है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक चीज को एक बार नहीं रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। देखो हमारी वकालत में ना 2-3 अलग अलग लॉबीज बन जाती हैं। एक लॉबी कौन सी बनती है? हाई प्रोफाइल कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, उनकी लॉबी बहुत अलग है। घर में पहले से बहुत सारे वकील हैं, उसको छोड़ दो, उनको आप पकड़ नहीं पाओगे। मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वो लॉबी अलग है। दूसरी लॉबी क्या आती है? वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, बेचारे नहीं बन पाए, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अब वो वकील बनने आ गए। नॉलेज बहुत है बट वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए आए, प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत कुछ वो बातें अपने सीनियर को बता सकते हो जो बातें उन्हें भी शायद ना पता हो। और एक वकील साहब को हर वक्त सीखने के ललायत रहना चाहिए, इतना ईगर रहना चाहिए, क्या पता कब सीखने को मिल जाए। मैं तो हमेशा अपने जूनियरों से पूछता हूं, भाई कुछ बताओ इस केस में, बता सकते हो तो हम तो करेंगे ही करेंगे, आपके पास है तो बताओ। और एक लॉबी आती है जिन्होंने बस लॉ कर ली, अब तो उनके सामने परेशानियां इतनी है, नाम के आगे एडवोकेट तो लग गया बट केस प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इवन कोर्ट में अपीयरेंस तक नहीं दे पाते। तो आपको भी केस में हमेशा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फोकस। फोकस बहुत जरूरी है। फोकस क्या है? अब कोर्ट में खड़े हुए हैं, वहां पे जज साहब के साथ में आपके वकील साहब का आर्ग्यूमेंट चल रहा है। आर्ग्यूमेंट करते करते वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब, इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये कोरबोरेटिव पीस नहीं है किसी भी एविडेंस का, इसको आप इससे कोरबोरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर जनाब एविडेंस की वैल्यू नहीं, एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। ये वर्ड सब कुछ आगे निकलते ही जा रहे हैं और आपने सुने तो, बट यहां सुना यहां से निकाल दिया। और होना क्या चाहिए? यहां से सुनो, यहां से निकालो और खोपड़ी में बिठा लो ढंग से दिमाग में, जो निकले ही ना जिंदगी में कभी भी। अगर ऐसा फिर भी हो रहा है तो आप फोकस्ड नहीं हो। एक एक वर्ड बोला, वहां एक वर्ड कोई भी बात बोलता है कि जनाब मैं तो प्रोबोनो केस लड़ रहा हूं। प्रोबोनो क्या होता है? पता ही नहीं। प्ले ऑफ एलिबाई ले लिया, प्ले ऑफ एलिबाई क्या है? पता नहीं। आपको ही बोलता है जनाब ठीक है से प्लीड गिल्टी कर लिया, बट प्लीड गिल्टी होना नहीं चाहिए, प्लीड गिल्टी क्या है? पता नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं दोस्तों, जो फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस फोकस आपने बोला कि नहीं सर मुझे तो क्रिमिनल प्रैक्टिस ही करनी है, तो फोकस रहो। आपने बोला सर मुझे तो सिर्फ ना डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो फोकस रहो, सब कुछ सीखो बट वहां फोकस रहो। आपने बोला सर पॉक्सो को सीखना है, तो पॉक्सो के सारे सेक्शन रट मारो, सारे जजमेंट रट मारो, सब चीजें समझ लो। सेक्शन जो मेन है वो पहले रटो। किसमें? अब पॉक्सो में एक बात आती है कि पॉक्सो में क्या 41A नोटिस देना पड़ता है? ये सवाल आपसे पूछता हूं, बताना किस सेक्शन में 41A नोटिस देना पड़ता है अगर पॉक्सो का मामला भी है। हमारे पास आते हैं कि 41A के ऊपर फाइट ही नहीं करते और आगे बढ़ जाता है। तो फोकस होना बहुत जरूरी है, वकील साहब के लिए बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि सभी केसेस में आप खड़े होते हैं, हर केस में आप जाओ वाहवाही लूट के आओ, जरूरी नहीं। बहुत सारे केस आप हार जाते हो, बहुत सारे केसेस के अंदर आप खड़े हुए जज साहब ने डांट दिया,
बहुत सारे केस में आपके सीनियर ने आपको ढंग से डांट दिया, बहुत सारे केस में आप केस पढ़कर नहीं गए, प्रॉब्लम हो गई। तो हर जगह जीतोगे क्या? ऐसा नहीं होता। वो बोलते ना, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी ठोकरों पे वार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, कुछ नहीं डरना है। ये सब जो मैं लाइनें बोलता हूँ ना बार बार, ये मुझे मोटिवेशन देती हैं और मुझे हारने नहीं देती, क्योंकि मैं इस वकालत को वकालत की तरह लड़ता नहीं हूं, जीता हूं उसको। ये मेरा पैशन नहीं है, मेरा शौक है। डेली सुबह उठता हूं तो ये दिमाग ख्याल नहीं आता कि आज ये केस है यार, क्यों पढ़ूं, क्या करूं। डेली सुबह उठता हूं, बड़ा फ्रेश उठता हूं कि आज 3 केस हैं, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने हैं। कई बार एक दिन में 12 केस होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते होंगे? होते हैं, उन्हें भी प्रेजेंट करते हैं। दिल्ली में तो क्या है, वीसी का बहुत बढ़िया हमारे पास एटमॉस्फेयर है, काफी सारे मामले वीसी पे हो जाते हैं, पर गवाही है, क्रॉस है, आर्ग्यूमेंट है, जाना पड़ेगा, अपीयरेंस है, वीसी भी दे दो। तो इन चीजों के लिए आपको सिर्फ जीत चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कई बार हार जाते हो, उससे आप मोरल डाउन मत करो। अच्छा मौका भी आएगा, अच्छा वक्त आप देखोगे, बुरा भी आप देखोगे, बुरा देखोगे, अच्छा भी आप देखोगे। रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होगा। आपको वकालत नहीं आ रही है, बहुत दिन बीत गए, कोई बात नहीं, सुनहरा जो पल है वो आपको भी मिलेगा, सुनहरी जिंदगी आपको भी मिलेगी। तो लड़ते रहो, फाइट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की दोस्तों, ये आप सबको जानना चाहिए, ये मेरी तरह से आप सभी को एडवाइस है, खास करके नए वकीलों के लिए, जो लॉ स्टूडेंट्स अभी आए उन सभी के लिए। बी इन यूनिफॉर्म, पूरी यूनिफॉर्म में जाओ। मैंने देखा है, जैसे ही आप वकालत कंप्लीट करके आए, आपने किसी को देखा, यार ये वकील साहब ग्रे पैंट में बढ़िया लग रहे हैं, लगता है कि सीनियर वकील है। आप भी ग्रे पैंट में आ जाते हो, ग्रीन पैंट में आ जाते हो, ब्लू पैंट में आ जाते हो। कोर्ट तो रहता है, बट वो सब प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं रहता है। बहुत सारे, मैं जाता हूं जैसे अलग अलग कोर्ट्स में फाइट करने के लिए, कई जगह तो बैंड ही नहीं लगाते, टाई में आते हैं। टाई भी गलत नहीं है, बट आप फिर भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहो। ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और आपका बैंड, प्रॉपर रहो। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हो दोस्त, ये हमारे कवच और कुंडल हैं जो कर्ण को मिले थे, आप इनको ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इनको ही आप इज्जत नहीं दे रहे हो, तो कैसे आपको इज्जत मिलेगी? पहले आपको इसको इज्जत देनी होगी, यूनिफॉर्म को। ये यूनिफॉर्म आपको इज्जत देगी, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है ये इज्जत। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं जितने पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए, क्या गलती आप नहीं करोगे और नहीं करनी चाहिए, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई सवाल दिल में है, सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें, बताएं किस पर वीडियो लेकर आऊं, मुझे इंतजार रहेगा। और कुछ चाहते हैं पूछना, व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।